हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजन स्टडी 009 में आपका स्वागत है। मैं कल के वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के पूरे क्वेश्चन का सॉल्व करके मैं दिखा दिया हूं और आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 में आपका क्वेश्चन है 3, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं बनाकर पूरा दिखा रहा हूं। उसके बाद इसके अगले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 का पूरा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में बताकर दिखा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 6 है। जो आप लोग इसी के आधार पर 6 क्वेश्चन का सॉल्व कर लीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। यानी कि इसी आधार पर ये 6 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले समीकरण इसको 1 मानूंगा, उसके बाद समीकरण इसको 2 मानूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 से मैं चलूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है, तो जो 14 दिया है तो सिर्फ x का मान नहीं निकालेंगे, नहीं तो y का मान में निकालूंगा। तो x का मान यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी कि ये हो गया समीकरण आपका 3, यानी x का मान निकल गया। तो जब मैं 1 से चला हूँ तो x का मान निकल गया, तो समीकरण 2 में रखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर स्टार्ट। यहाँ पर जब x का मान निकल गया तो समीकरण 1 से मैं चला हूँ तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x का मान समीकरण स्टार्ट। यहाँ पर x का मान समीकरण में 2 में रखूंगा, तो लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख रहा हूँ x। तो x इक्वल टू आपका 14 माइनस वाई है, तो x का मान यहाँ पर है तो 14 माइनस वाई, उसके बाद माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा। तो 14 और -1 माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये 14 इधर है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 माइनस 14 हो गया। तो माइनस 2 वाई इक्वल टू 14 में से 4 निकल गया, 10 बचा, तो माइनस 10, ये माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 10/2, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी इसलिए y इक्वल टू आपका 5 आ गया। उसके बाद y का मान समीकरण में 3 में रख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख रहा हूँ। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो y का मान आपको यहाँ निकल गया है 5। तो x इक्वल टू 14 में से 5 को निकल गया तो आपका बचा 9। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसलिए x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 5। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया और आपका बचा 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन सेम इसी आधार पर आप लोग बना लीजिएगा। अगर जो आपका कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा। और इसका 2 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, एक समीकरण युग्म दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। उसके बाद दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दिया है। उसके बाद y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है। ये 3 कंडीशन दिया है, जिसमें m का मान हमको ज्ञात करना है। तो m का मान जब ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो इसको प्रतिस्थापन विधि से मैं हल करूँगा तो x और y का मान निकल जाएगा। तो जब x और y का मान निकलूंगा सेम इसी आधार पर इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले समीकरण 1 मानकर, उसके बाद समीकरण 2 मानकर x और y का मान आपका निकलेगा। जब निकल जाएगा तो वहां पर x का मान यहाँ पर रख दूंगा, y का मान यहाँ पर पुट करूंगा, तो आपका m का मान आप रूपी निकल जाएगा। इसी प्रकार इसी आधार पर आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। और 3 नंबर क्वेश्चन ये कल के वीडियो में बनाकर शेयर करूंगा। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो ये उतार लीजिएगा। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट।